सभी को राम राम। आज हम देखने वाले हैं हिंदी की अगली क्लास। हमने इससे पहले वाली क्लास में देखा था कि संधि के कितने भेद होते हैं और संधि कौन कौन सी होती है, इसमें कौन कौन से भाग बटे होते हैं। हमने देखा पहली बनी थी आपकी स्वर संधि, दूसरी व्यंजन और तीसरी बनी थी विसर्ग। फिर मैंने आपको बताया कि स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, जिसमें पहला था दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, अयाधि संधि, यण संधि और गुण संधि। फिर हमने लास्ट में किया था कि दीर्घ संधि क्या होती है। तो दीर्घ में अपने आप में हिट मिल रही है कि दीर्घ वो होती है जिसमें छोटे छोटे वर्ण मिलकर एक बड़ा वर्ण बना दे, वही दीर्घ का रूप लेता है। तो हमें दीर्घ संधि के लिए स्वर के अंदर 6 स्वर देखने हैं। अब क्वेश्चन आता है कि स्वर क्या होते हैं, तो ए आ वाली लाइन जो होती है ये स्वर बनते हैं। जो आपको प्रारंभ के 6 स्वर देखने हैं, ए आ ई ऊ ऊ, आपको यहीं तक स्वर देखने हैं, यहीं तक आपकी दीर्घ संधि बनेगी। तो मैंने पहला नियम लगाया कि अगर आप ए के साथ में ए को जोड़ दोगे तो दीर्घ बनेगा आ, यानी बड़ा रूप बन जाएगा आ। अगर आप पहले ए और बाद में आ जोड़ोगे तो भी आ बनेगा। यदि आप तीसरे नियम में पहले आ जोड़ोगे बाद में ए जोड़ दोगे तो भी आ बनेगा। यदि दोनों ही आपके सामने आ जाए तो भी आ बनेगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए, मैंने लिखा है नैना भी राम, नैना भी राम। आपको सबसे पहले देखना है संधि कहाँ से टूटेगी। तो आपको जहाँ पर आ की ध्वनि आ रही है वहीं से आपकी संधि टूटेगी। दीर्घ के अंदर बड़ा रूप होता है आ। तो देखिए नैना, ना के अंदर आ की ध्वनि आ रही है, तो आप इसका संधि विच्छेद कर सकते हो। ए और ए मिलकर आ बनाएगा, तो आपका संधि विच्छेद बन गया नयन। नयन के अंदर लास्ट के अंदर नय में ए, आपको पढ़ने में ए देख रहा है, नयन, नयन में ए आया। अभिराम में पहला अक्षर आपका ए बना और नय वाला ए और अभिराम वाला ए मिलकर आपका बना दिया आ, यानी न की जगह बन गया ना। तो संधि थी आपकी नयना भीराम, नयन प्लस अभिराम। सेकंड संधि आपके सामने देवालय, देवा आ की ध्वनि वा में आ रही है। तो आपको सबसे पहले तो यहीं से देखना है कि वा से संधि टूटेगी और संधि बनेगी देव प्लस आल्य। कभी भी एल्य नहीं होता, आल्य होता है। तो देव प्लस में आल्य, देव व में बन गया ए और आल्य में बन गया आ। ए और आ मिलकर बना देगा बड़ा आ मिलेगा वा के अंदर, तो बन गया देवालय। थर्ड क्वेश्चन आपके सामने विद्यार्थी, विद्यार्थी में धा के अंदर आ की ध्वनि है, तो आपने बनाया विद्या, क्योंकि विद्या कोई शब्द नहीं होता है, विद्या होता है। विद्या प्लस अर्थी, विद्या के अंदर आ की ध्वनि आ रही है, अर्थी में ए आ रहा है। आ पहले और बाद में ए मिलकर फिर आ बना दिया। फिर आपका आता है कि अगर आ और आ मिल जाए तो भी आ बनता है। जैसे प्रतीक्षालय, प्रतीक्षा के अंदर प्रतीक्षा, प्रतीक्ष कभी नहीं होता है, प्रतीक्षा होता है। शा के अंदर आ की ध्वनि और आल्य के अंदर आ की ध्वनि, आ और आ मिलकर बना दिया बड़ा आ। क्लियर। आपका फोर्थ नियम, ये 5वां नियम था आपका कि छोटी ई और बड़ी ई मिलकर बड़ी ई बनाएगी। चाहे पहले बड़ी ई और बाद में छोटी ई आई तो भी बड़ी ई बनेगी, चाहे पहले छोटी ई बाद में बड़ी ई आई तो भी बड़ी ई, चाहे दोनों आपके वर्ण जो होंगे वो बड़ी ई के अंदर टूटे तो भी बड़ी ई, यानी आपका हमेशा दीर्घ रूप बनेगा। आपका एग्जाम्पल है 5 नंबर रविंद्र। रवि के अंदर अगर रविंद्र लिखते हो तो वी बड़ी आती है, लेकिन अकेला रवि लिखते हैं तो वी छोटी बनती है। तो आपका बन गया रवि प्लस में इंद्र, इंद्र के अंदर ई छोटी होती है। तो जो वी के अंदर ई थी और इंद्र के अंदर ई है, ई और ई मिलकर बड़ी बना दी, तभी आपने जो शब्द का सहयोग किया तो वी बड़ी बनकर रविंद्र। महेंद्र के अंदर मही शब्द जो होता है वो बड़ा होता है, बड़ी ही आती है, और इंद्र में छोटी आती है। तो बड़ी ई और छोटी ई मिलाकर फिर आपका बड़ी ई बना देता है महेंद्र। परीक्षा के अंदर देखिए परी, परीक्षा अगर लिखते हो तब तो री आपकी बड़ी बनती है, लेकिन परी के अंदर री छोटी होती है। तो आपका बना परी प्लस में इक्षा, इक्षा के अंदर हमेशा ई बड़ी रहती है। छोटी ई और बड़ी ई मिलकर हमेशा बड़ी ई का निर्माण करती है, तभी तो आपका शब्द री बड़ा बना गया। फिर आता है नारीश्वर।
नारी अगर अकेला लिखोगे हमेशा नारी शब्द बड़ा आता है, तो नारी ई बड़ी आ गई, ईश्वर में फिर ई बड़ी आ गई, बड़ी ई और बड़ी ई मिलकर बनाया बड़ी ई को, तो नारीश्वर में बन गया नारी प्लस में ईश्वर। एक आप याद रखना, इंदर में ई छोटा आता है, ईश्वर और इक्षा में हमेशा ई बड़ा रहेगा। फिर मैंने कहा छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ बनाएगा, चाहे बड़ा ऊ मिल जाए तो भी बड़ा ऊ बनाएगा। जैसे भानुद्य, नू आपका बड़ा है लेकिन बानू अकेला लिखते हैं तो नू छोटा लिखा जाता है, बानू प्लस में उद्य हमेशा छोटा होता है, छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलाकर बन गया बड़ा ऊ, यानी नू को बना दिया इसने बड़ा, भानुद्य। फिर आता है भूद्रव। अब शब्द पढ़ के देखो, भूद्रव, भू हमेशा बड़ा लिखा जाता है, ऊ बड़ा आ गया, और उर्मी और उद्रव भी हमेशा बड़े आते हैं, चाहे उर्मी लिखना हो चाहे उद्रव लिखना हो हमेशा ऊ बड़ा रहता है। तो आपका संधि विच्छेद बनेगा भू प्लस में उद्रव। तो इस प्रकार आप दीर्घ संधि को अलग अलग तोड़ सकते हो। दीर्घ संधि में हमेशा जो वर्ण होता है वो बड़ा बनेगा, आ चाहे ए और आ मिले चाहे आ मिले, हमेशा वर्ण बड़ा ही आएगा। हमेशा आप याद रखना, संधि विच्छेद आ से या बड़ी ई से या बड़े ऊ के स्थान से टूटेगी। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी सब्सक्राइब करना।